ओके, तो लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सारा बेसिक पार्ट आपका IPv6 के रिगार्डिंग। क्या कंपैरिजन जो था IPv4 में और 6 में, क्या डिफरेंसेस थे, IPv6 में कौन से नए फीचर्स आपके हैं। तो एक बार मैं लास्ट वीडियो में एक बार भूल गया था, तो आपको दिखा दूं। जैसे PC पे जाएंगे आप, तो जब IPv4 कॉन्फ़िगर करते थे तो आपको मिलते थे ऑप्शन कौन से, IP डालिए, सबनेट मास्क, फिर आपका गेटवे एंड DNS, इस तरह से, है ना। लेकिन जैसे आप IPv6 कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो आपको देखिए IPv6 एड्रेस तो दिख रहा है, पर यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह दिख रहा है प्रीफिक्स वाला सिंबल है ये। तो दैट इज़ योर क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स नोटेशन। चलिए, देन आपका लिंक लोकल एड्रेस, ये एक नई चीज़ है IPv6 में। फिर गेटवे और DNS सर्वर तो वही है आपका। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हम देखेंगे IPv6 की और 4 की कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो IPv6 एड्रेस है उसको सिंप्लीफाई कैसे करें। जैसे मान लीजिए लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे लिखना IPv6, है ना। इफ़ यू रिमेंबर, आपका 32 टोटल डिजिट्स रहेंगे, हर एक 4-4 बिट का था। तो ये आप काउंट करेंगे अगर, तो 8 पार्ट मिलेंगे आपको, और हर एक पार्ट रहेगा 16 बिट का। तो टोटल कितना बना, 128 बिट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप नोटबुक रखिए साथ में, पॉज करके चाहे वीडियो को, और ये एड्रेस लिखिए एज इट इज़, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला रूल हमने जो लिखा है उसमें लिखा है ओमिट लीडिंग ज़ीरोज़। इसका मतलब देखिए, जैसे हम छोटी क्लास के मैथ में करते थे ना, कि आपको अगर 5 लिखना है, ऐसे बोर्ड पे हमें लिखा मिलता था 5, है ना, इस तरह से। तो फिर टीचर क्या बोलता था अपने को कि मैंने 05 लिख दिया, फिर मैंने 005 लिख, ऐसे मज़े लेता था हमारे, है ना, याद हो अगर आपको। तो आप देखेंगे ये नंबर तो 5 ही है अभी भी। तो IPv6 में हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपका जो इधर वाली ज़ीरोज़ होंगी ना, इनको लीडिंग ज़ीरोज़ बोलते हैं। लीडिंग मीन्स क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। आप कभी भी एड्रेस लिखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट ही जाते हैं, अगर आपको याद है। तो ये हम छोड़ दें अगर, तो तब भी ये सही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 है, समझ पा रहे हैं। जितनी भी लीडिंग ज़ीरोज़ होगी आप उनको छोड़ सकते हो, बट यस, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो देखिए आपको करना क्या है, 50 को आप 50 से 5 नहीं लिख सकते, पहला पॉइंट, क्योंकि वो 50 है, याद हो तो अभी। क्योंकि देखिए 50 500 तो वैल्यू चेंज होगी ना आपकी, तो आप इसको 50 ही लिखेंगे, पहला। दूसरा क्या था, अगर ऐसा लिखा है 2050, जैसे मैं लिखता हूँ 0205, यहाँ पे आप इस पहली ज़ीरो को छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच वाली ज़ीरो को या लास्ट वाली ज़ीरो को नहीं। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ जो आपकी लेफ़्ट वाली ज़ीरो है उनको आप छोड़ सकते हैं, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर है। देखिए, तो इसको अगर आप देखेंगे, ज़ीरो यहाँ से हटाया, ये चारों ज़ीरो की जगह सिंगल ज़ीरो लिखा, फिर अकेला B, देन चारों ज़ीरो की। देखिए, इसका आप सोचेंगे कि चारों ज़ीरो हटा दो, नो, एक तो रखनी है ना आपको सिग्निफिकेंस के लिए, एक पार्ट, एक जो ऑक्टेट अगर थोड़ा सा बोल रहे हैं अगर हम नॉर्मल IP4 की कंपैरिजन में, तो यस है नहीं ऑक्टेट, ये आप वैसे बोल सकते हैं। 00 हटाया, 1A लिख दिया। तो ये देखिए, एक तरह से देखिए कितना फ़र्क पड़ा आपका। ये कहाँ आपका इतना बड़ा एड्रेस था और कहाँ आपका ये इतना छोटा एड्रेस है। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, एक और शॉर्ट करने का तरीका इसमें क्या है, कंप्रेस कंसेक्यूटिव फील्ड्स ऑफ जीरोज यूजिंग डबल कोलन। अच्छा, लगातार जितनी भी जीरो आएंगी, सुनिए, लगातार जितनी भी जीरोज आएंगी जितने पार्ट्स में, आप उनको हटा के उनकी जगह डबल कोलन लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लगातार कितनी ज़ीरो थी, 3 ज़ीरो ना, तो मैंने यहाँ तीनों ज़ीरो को हटा दिया और सब कुछ। देखिए, डबल कोलन ऐसा नहीं है कि 4 ज़ीरो तो 4 कोलन, 2 थी तो 2 कोलन, नहीं, कितनी मर्जी लगातार ज़ीरो आए, डबल कोलन। कैसे, लॉजिक क्या है, ये सब हटा दो। देखो क्या हो गया मेरे माउस को, जस्ट ए मिनट, इस तरह से हटा दी, तो क्या बचेगा, एक ये कोलन इधर वाला और एक ये कोलन। तो ये इसीलिए बीच की सारी ज़ीरो हटा के ये क्या बचा है आपका, डबल कोलन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितनी लगातार ज़ीरोज़ आएंगी आपकी, चाहे 3 4, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, अदरवाइज़ देखिए सिंगल तो ये भी है, तो एक से ज़्यादा, चाहे 2 3 4 5 6 कितनी बार भी आए, सबको हटा के आप क्या लगा सकते हैं, डबल कोलन। दूसरा पॉइंट ये। तो अब देखिए 2001 हुआ, DB80B, और इनको जगह हमने कर दिया डबल कोलन 1 है। तो ये हमारा एक छोटा स्मॉल या फिर कंप्रेस्ड एड्रेस हुआ। तो कंप्रेसिंग, अच्छा, ये चीज़ का क्या मतलब है इस लाइन का, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, देखिए ज़रा, सी
2010 कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, 0000। मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4 है ना। देखिए फिर 5 6 7 8 5 हुआ, फिर 0 और फिर आपने लिखा ये। अब देखिए इसमें 0 लगातार कितनी बार आ रही हैं, एक बार यहाँ पे है और एक बार आपके यहाँ पे। शॉर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट जो आपका था कि 2010, तो ऐसे कैसा, स्टार्टिंग में 0 कभी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। फिर 0 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 0 0 एंड लास्ट में 9 8 7 6 जो भी था। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि जो लगातार 0 थी उनको आपको डबल कोलन से रिप्लेस करना है। तो पहला पार्ट तो एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे ना फंडा ये कहता है कि या तो आप इन ज़ीरोज़ को डबल कोलन से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर इनको, दोनों को नहीं कर सकते। ये समझिए आप, सिर्फ पूरे एड्रेस में एक जगह ही आप कंसेक्यूटिव लगातार ज़ीरोज़ को डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ एक बार कि ये जो आपका एड्रेस है ये भी सही है, और अगर आप लिख देंगे इसको इस तरह से 2010 देन 0 फिर 0 1 2 3 4 फिर डबल कोलन 0 एंड देन आपका 9876, ये भी सही है। ये दोनों एड्रेस आपके क्या हैं, ओके हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम इसको ऐसे लिख दें 2010 देन डबल कोलन 1 2 3 4 5 6 7 8 देन डबल कोलन, नो, अभी ये गलत है। आप एक एड्रेस में 2 बार कंसेक्यूटिव लगातार ये नहीं यूज कर सकते आप ज़ीरोज़ के लिए डबल कोलन। समझ पा रहे हैं? तो ये 2 रूल हैं यस, जिसके थ्रू आप किसी भी एड्रेस को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूं अगर एक फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने माइंड में कुछ भी सोचिए और अपने नोटबुक पे करना ट्राई एक बार 5-7 एड्रेसेस को। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेट्स से 0110, ओके, देन 0000, उसके बाद 54F3, देन आप लिखेंगे लगातार 0 लिखा। तो देखिए ज़रा कितने पार्ट हुए अभी हमारे, 1 2 3 4 5 6, ओके। देन तो 0001 एंड देन 1110, 8 पार्ट हुए। पहला रूल क्या बोलता है, अच्छा 0 से शुरू करना नहीं है आपको, बट स्टिल यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, तो कुछ भी लिखिए 110 फिर 0 देन 54F3 फिर 0 एंड अगेन 0। अच्छा देखिए 0001 का मतलब क्या हुआ, 1, पर 1110 का मतलब हुआ 1110, राइट। तो पहला मेथड ये हुआ और दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, फाइनली एड्रेस ये 0 रहेगी, देन 54F3 रहेगा एंड यहाँ पे आएगा आपका डबल कोलन, फिर 1 एंड 1110। सी दिस इज योर कंप्रेस्ड शॉर्ट एड्रेस फॉर IPv6। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंप्रेस करना है आपके IPv6 एड्रेस को। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि हाउ टू कंप्रेस एन IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस को अगर आपको कंप्रेस करना है, इजी वे में लिखना है ताकि डॉक्यूमेंटेशन आपको इजी रहे, राइट, तो वो सारी पर्पज़। तो पहला क्या करना है आपको, जो लेफ़्ट टू राइट वाली जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उन सबको आप हटा सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, जो लगातार ज़ीरोज़ आएंगी आप उनकी जगह डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ द वे यू कैन कंप्रेस योर IPv6 एड्रेस, राइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस। IPv6 एड्रेस आपके देखिए यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट 3 ही रहते थे। हमने देखा था कि IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, सिर्फ यूनिकास्टिंग होगी, फिर मल्टीकास्टिंग होगा एंड देन आपका एनीकास्ट होगा। तो यूनिकास्ट में इसके कई सारे टाइप्स हैं। यूनिकास्ट जैसे IPv4 का आपको याद हो, स्टैटिक था, फिर आपका डायनामिक था, पब्लिक था, प्राइवेट था। तो इस तरह से आपका IPv6 में भी यूनिकास्ट के कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। जो टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेस रहेगा वो हम कैरी ऑन करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और
अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखिए एंड यस बाय बाय एंड टेक केयर।